अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। तेलंगाना में 563 कामयाब उम्मीदवारों की ग्रुप 1 अफसरान के तौर पर तकर्रुर की राह हमवार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ग्रुप 1 भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम। खवातीन को मुफ्त सिलाई की तरबियत से भरपूर इस्तेफादा करके माली तौर पर मजबूत होना चाहिए। वरंगल मशरिकी हल्के में मुफ्त ट्रेनिंग सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर कोंडा सुरेखा का खिताब। रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत ने बीसी तबकात के साथ धोखा किया। महबूब नगर में डुड्डी कुमरैया की जयंती तकरीब से साबिक वज़ीर हरीश राव और श्रीनिवास गौड़ का खिताब। एसीबी अहदेदारों ने वरंगल सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में किया अचानक मुआयना। 2 सब रजिस्ट्रारों से नकद रकम और दस्तावेजात कर लिए जब्त। मगरबी बंगाल इंतखाबात के लिए एआईएमआईएम ने उम्मीदवारों की पहले फहरिस्त कर दी जारी। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला और आसाम में उम्मीदवार न उतारने मजलिस का फैसला। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में 3 दिन तक बारिश की पेश कयासी। महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट किया जारी। तारागिरी जंगी जहाज बहरिया के बेड़े में शामिल। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, मजबूत और अहल बहरिया वक्त की जरूरत। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर और कुवैत के वली अहद के दरमियान फोन पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने कुवैत में बरतानिया रैपिड सेंट्री फिजाई दिफाई निज़ाम की तैनाती पर किया तबादले ख्याल। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमा को तेलंगाना ग्रुप 1 भर्ती अमल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को 563 कामयाब उम्मीदवारों की ग्रुप 1 अफसरान के तौर पर तकर्रुरी की राह हमवार कर दी, जिससे इंतखाबी अमल से मुतालिक तवील अरसे से जारी कानूनी तातुल खत्म हो गया। वज़ीर आला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वो इस खित्ते के अवामी भर्ती में हुकूमत की शफाफियत और दियानतदारी के हक में एक मजबूत तायद के तौर पर देखते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि ग्रुप 1 के इन उम्मीदवारों के लिए ये फैसला बड़ी राहत का बाइस है, जिन्होंने माली मुश्किलात और गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद बरसों तक उम्मीद और सब्र के साथ इंतजार किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही प्रजा सरकार ने जिम्मेदारी संभाली, उसने नोटिफिकेशन जारी किया, इम्तिहानात मुनक्किद किए और कम वक्त में तकर्री नामे जारी करना यकीनी बनाया। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने कहा कि खवातीन को मुफ्त सिलाई की तरबियत से भरपूर इस्तेफादा करके माली तौर पर मजबूत होना चाहिए। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने वरंगल मशरिकी हल्के के कोतवाड़ा में कांग्रेस कायद सी वेंकटेश्वरलू और रोटरी क्लब के ताउन से खवातीन के रोजगार के लिए कायम किए गए मुफ्त टेलरिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब के अराकीन, कांग्रेस पार्टी कायदीन गोपाल नवीन राजू, एम प्रकाश श्रीनिवास और खवातीन ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर सुरेखा ने कहा कि बेरोजगार खवातीन को सिलाई की तरबियत देने से वो माली तौर पर तरक्की कर सकेंगी। साबिक वजीर हरीश राव ने रियासती हुकूमत पर बीसी, गुला और कुरमा तबकात के साथ धोखा करने का इल्जाम किया। तेलंगाना के मुसल्लह किसान तहरीक के जंगजू डुड्डी कुमरैया की जयंती तकारीब के मौके पर महबूब नगर शहर में वाक़ डुड्डी कुमरैया के मुजस्समे पर साबिका रियासती वज़रा हरीश राव, श्रीनिवास गौड़, लक्ष्मण रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसिल नवीन रेड्डी, साबिका अरकान असम्बली अंजया यादव और दीगर ने खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर
हरीश राव ने कहा कि बीसी तबकात को हजारों करोड़ का बजट देने का वादा किया गया था, लेकिन ओहदेदारों के आदादोशुमार बताते हैं कि सिर्फ 7 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए। उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्होंने असेंबली में रेवंत हुकूमत को घेर लिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने यादव तबकात को जानवर देने और नकद मुंतकिली स्कीम पर अमल दरामद करने के वादे करके धोखा दिया, कम अज कम काबीना में तो मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि श्रीनिवास गौड़ और श्रीनिवास यादव ने डुड्डी कुमरैया जयंती और बरसी की तकरीबात बाज़ाब्ता तौर पर मुनक्किद करने की केसीआर से दरख्वास्त की तो उन्होंने फौरी तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर मुनक्किद करने के अहकाम जारी किए। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हरीश राव ने महबूब नगर को सरसब्ज़ व शादाब बनाने और मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए रात दिन मेहनत की। उन्होंने वजाहत की कि माजी में 14 दिन में एक बार पानी आता था, जब के BRS के दौर में रोजाना पानी दिया गया। उन्होंने कहा कि सड़कों की मुकम्मल तरक्की की गई और काश्तकारी के लिए पानी फराहम करने की भरपूर कोशिशें की गई। उन्होंने इंकशाफ किया कि पलमरू मनसूबा 90% मुकम्मल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सियासी तौर पर 20 तबकात को मसावी मौके फराहम किए जाए। BC तबकात को 42% रिजर्वेशन देने का वादा करके धोखा दिया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तालीम और मुलाजिमतों में भी रिजर्वेशन नहीं दी जा रही। ACB के ओहदेदारों ने वरंगल सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में अचानक मुआयना किया। खवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए 2 सब रजिस्ट्रारों के कब्जे से नकदी और दस्तावेजात जब्त कर लिए गए। सब रजिस्ट्रार 1 जमालापुरम रामा नरसिम्हा राव और सब रजिस्ट्रार 2 देवलोरी आनंद के फोन जब्त करके जांच की गई। जब 2 अफसरान ने दस्तावेजात लिखने वालों के साथ की जाने वाली फोन कॉल्स की जांच की तो उन्हें मालूम हुआ कि तकरीबन 42 लाख रुपए की लेन देन हुई। ओहदेदारों ने इनके पास से 70 गैर रजिस्ट्रार दस्तावेजात जब्त किए। इसके अलावा 24.61 लाख रुपये नकद रकम, ग्राम सोने के जेवरात, 2.600 किलोग्राम चांदी के जेवरात, 2 घरों से 30 लाख के फिक्स डिपॉजिट को जब्त कर लिए गए। इंकशाफ हुआ कि मदनी से ज़ायदा असासों की निशानदही करके हुकूमत को भेजी जाएगी। रुकन असम्बली उपल भंडारी लक्ष्मण रेड्डी ने आज कापरा सर्कल कापरा डिवीजन में 1 करोड़ रुपये की लागत से तामीर की जाने वाली सड़क के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकन असम्बली भंडारी लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि उपल हल्के में अभी तक तकरीबन 500 करोड़ रुपये मालियत के काम मुकम्मल करके मुतादिद तरक्याती प्रोग्राम कामयाबी से नाफिज किए गए हैं। इस दौरान रुकन असम्बली भंडारी लक्ष्मण रेड्डी ने उपल के साबिका रुकन असम्बली NVSS प्रभाकर पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने उपल एलिवेटेड कॉरिडोर का नाम भंडारी राजी रेड्डी रखने पर साबिका रुकन असम्बली NVS प्रभाकर की मुखालिफत को शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि भंडारी राजी रेड्डी ने म्युनिसिपल चेयरमैन रुकन असम्बली और TTD बोर्ड मेंबर की हैसियत से अवाम के लिए बेशुमार तरक्याती काम किए। इनकी खिदमात के एतराफ़ में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर का भंडारी राजी रेड्डी का नाम रखने पर उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि साबिका रुकन असम्बली की जानिब से वाजपेयी का नाम रखने की बात करना शर्मनाक है। उन्होंने तजवीज़ दी कि वाजपेयी का नाम कौमी शाहराह को दिया जाए। भंडारी लक्ष्मण रेड्डी ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि साबिका रुकन असम्बली NVSS प्रभाकर की बेहुदा बातें इनकी अकल पर छोड़ता हूँ। మీద నాకు ఎందుకంటే ఆయన మొత్తము ఏంటంటే ఏం దుఃఖం లేకుండా క్లోజ్ అయింది కాబట్టి ఏదో ఒకటి కామెంట్ చేస్తే నా దగ్గర మనసులన్నీ వస్తారనే ఉద్దేశంతో పేపర్లో వస్తా అని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఈ రోడ్డు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అతను 4.5 ఏళ్ళు ఏం చేసిండు? బీజేపీ గవర్నమెంట్ అప్పుడు కూడా ఉండే, ఇప్పుడు కూడా ఉంది. ఈ రోజు దాకా ఒక్క రూపాయి తెలియదు. కావాలంటే 1 రూపాయి తెచ్చినట్టు చూపిమని కాన్స్టిట్యున్సీకి ఏ 1 రూపాయి ఒక సీసీ రోడ్ తెచ్చిండా? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఏం తెచ్చిండు? బీజేపీలో ఒక్క పోస్ట్ అని ఇప్పించిండా? అదన చెప్పమని. మరి మేమన్నా ఉన్నప్పుడు కనీసం 25 పైన పోస్టులు ఇప్పించడం జరిగింది. డైరెక్టర్లని, వైస్ చైర్మన్ అని ఎన్నో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో, JNTలో ప్రతి జార కూడా ఇప్పించడం జరిగింది. మరి నువ్వెందుకో ఇప్పియవు తిరిగి? నీ కార్యకర్తలు నీకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదా?
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जुमा के रोज़ मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात के लिए 12 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल अपनी पहली फहरिस्त जारी कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली पार्टी ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला और आसाम में उम्मीदवार ना उतारने का फैसला किया। जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक रघुनाथगंज से इमरान सोलंकी, आसनसोल शुमाल से दानिश अजीज और कांडी से मिसबाउल इस्लाम खान को मैदान में उतारा गया। रजाउल करीम सजापुर से इंतखाब लड़ेंगे, जबकि वकील मोहम्मद मुस्तहिद हक को मोथाबारी से नामजद किया गया। हाजी अंसार एस के साहब नल्हाटी से और तासिर एस के मराई से इंतखाब लड़ेंगे। दीगर उम्मीदवारों में बरसात से मरियम सरदार, किरण देगी से महबूब आलम और सूती से इस्तेदाल एस के शामिल हैं। शबाना परवीन बसीरहाट जुनूबी से इंतखाब लड़ेंगी, जबकि हावड़ा से आशिक राज मंडल को नामजद किया गया। यह ऐलान असम्बली इंतखाबात से कबल मगरबी बंगाल में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए AIMIM की इब्तदाई कोशिशों का हिस्सा है। इसी दौरान पार्टी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में MK स्टालिन की क़यादत वाले दारुण DMK इत्तेहाद की हिमायत का ऐलान किया, जबकि आसाम में AIMIM बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF की हिमायत कर रही। गुज़िश्ता इंतखाबात में पार्टी ने तमिलनाडु की 3 असम्बली नशिस्तों पर मुकाबला किया था। मगरबी बंगाल में वोटिंग 2 मरहलों में होगी, जबकि आसाम, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इंतखाबात एक ही मरहले में मुकम्मल किए जाएंगे। याकुतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हैदराबाद शहर के अमान नगर ए में वाक़ मस्जिद कुलसुम में नमाज जुमा अदा की। बादिज़ा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मस्जिद के मुसल्लियों और मुकामी मुसलमानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मस्जिद के अतराफ व अकनाफ के इलाकों का तफसीली जायजा लिया और अवामी मसाइल को दरपेश मुश्किलात से वाक़फियत हासिल की। रुकन असम्बली के हमरा मुकामी मजलिसी अरकान भी मौजूद थे। महकमे मौसमियात के हुकाम के मुताबिक तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक हल्की से औसत बारिश होने का इम्कान है। उन्होंने बताया कि 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। जुमा के रोज मुत्तहिदा आदिलाबाद, निजामाबाद, संगारेड्डी और मेदक अजला में बारिश होने का इम्कान है। हफ्ते के दिन मुत्तहिदा आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक, जगतियाल, सिरसिल्ला और जनगांव अजला में बारिश मुतवक्के है। इतवार के रोज मुत्तहिदा आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक, जगतियाल, सिरसिल्ला, भोपालापल्ली, मुलगू, भद्राद्री, कोत्तागुड़म और जनगांव अजला में बारिश होने की पेशनगोई की गई है। कुतुबुल्लापुर हल्के असम्बली के बाचूपल्ली गांव में वाक़े दरगाह हजरत सैयद जीते पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह का 6 अप्रैल को संदल शरीफ सैयद खलीलुल्लाह साहब के मकान से निकाला जाएगा और रात गए दरगाह पहुंचेगा। दरगाह कमेटी के सदर सैयद फारूक साहब की सदारत में यह तकरीब मुनक्किद होगी, जिसकी निगरानी दरगाह कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सैयद सलीम साहब करेंगे। इस तकरीब में 7 तारीख को चिरागा शरीफ, 8 तारीख को मीना बाजार होगा। इसमें खुसूसी मेहमानों के तौर पर BRS कुतुबुल्लापुर रुकन असम्बली KP विवेकानंदा गौड़, साबिका MLC कासानी ज्ञानेश्वर के अलावा हनुमंतराव, साबिका रुकन असम्बली के श्रीसेलम गौड़ और बाचूपल्ली कम्युनिकेशन के म्यूनसिपल मेयर और डिप्टी मेयर भी शिरकत करेंगे। दरगाह के जनरल सेक्रेटरी सैयद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। बाचपल्ली विलेज हज़रत सैयद रहमतुल्लाह शाह कादरी उर्फ जीते पीर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ है। शव्वाल के 17 को संदल शरीफ है और शव्वाल के 18 को चिरागा है और 19 को मीना बाज़ार। अप्रैल की तारीख 6 तारीख को संदल शरीफ और चिरागा 7 तारीख को है और 8 को मीना बाज़ार है। ये पूरे इंतज़ाम काम है। यहाँ पे पानी का इंतज़ाम और साफ़ सफाई का इंतज़ाम, लाइटिंग का इंतज़ाम, रहने का भी इंतज़ाम, बस का इंतज़ाम, पुलिस का बंदोबस्त, ट्रैफिक का बंदोबस्त, ये सब हो चुका है। और यहाँ काम भी अब 90% हो चुके हैं।
यासीन पटेल मुतवत्ती नारायणखेड़ का कल 4 बजे दिन बाउमर 89 साल इनकी क़यामगाह वाक़े नारायणखेड़ में इंतकाल हो गया। आज बाद नमाज जुमा जामा मस्जिद नारायणखेड़ में नमाज जनाजा अदा की गई और अहाता खदीम कब्रिस्तान नारायणखेड़ में तदफीन अमल में आई। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 7 लड़कियां 2 लड़के शामिल है। नमाज जनाजा में अफराद खानदान, रिश्तेदार, अजीज व क़रीब व दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। तफसीलात के लिए सेल फोन नंबर 8919799072 पर राब्ता कर सकते हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.